हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और हम लोग क्रिप्टो में ऐप के ऊपर जो वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं उसका आज नेक्स्ट वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से समझा था कि पोर्टफोलियो टैब कैसे काम करता है, उसका जो फ़ीचर वगैरह है, फर्स्ट लुक में जो फ़ीचर आपको दिखाई देता है वो सब क्या चीज़ें हैं। उसके बाद जो बेसिक कैलकुलेशन है वो क्या है, रियलाइज़ अनरियलाइज़ प्रॉफिट को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। इसके अलावा हमारे पोर्टफोलियो में हमने मैनुअली 1-2 डेटा ऐड किया था और फिर हमने समझा था कि जो करेंट स्टेटस है वो कैसे शो करता है, हम किस तरह से डेटा एक्सचेंज से पुल करके आपको दिखाते हैं। उसके अलावा कॉस्ट डिटेल्स क्या है, करेंट स्टेटस क्या है, ये सब चीज़ हम लोगों ने अच्छे से समझा था। आज वाले वीडियो में उसको और थोड़ा डीपली एनालिसिस करेंगे कि बाद में की जो फीचर है वो कैसे काम करता है, या फिर किसी पर्टिकुलर एसेट को अगर आप 3-4 बार बाय करते हो फिर उसको सेल करते हो तो फिर कैलकुलेशन जो है वो किस हिसाब से काम करता है, और आपका जो एवरेज प्राइस है उसका कैलकुलेशन या इन्वेस्टमेंट जो है उसका कैलकुलेशन किस हिसाब से फिगर आउट होता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और अगर वीडियो लंबा नहीं होता है तो मैं कोशिश करूँगा हमारा जो डेटा सिंक है, मतलब एक्सचेंज जो सिंक करते हैं आप, वो आप कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेल शीट के थ्रू जो डेटा आप फीड करते हैं वो डेटा आप कैसे फीड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे। लेकिन अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो शायद इस वीडियो में कवर ना कर पाऊँ, इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें मैं उसको कवर करूँगा। देखिए, वीडियो लंबा हो जा रहा है लास्ट कुछ वीडियो, उसका एक ही कारण है कि मैं चाहता हूँ आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर वीडियो छोटा करने के चक्कर में पड़ेंगे तो शायद कुछ एक चीज़ें मिस हो जाएगी, और जब आप ऐप को खोलोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कैलकुलेशन ऐसा क्यों है, ये चीज़ ऐसा क्यों है। तो इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ वीडियो अगर लंबा हो जाता है तो हो जाए, लेकिन सारी चीज़ें अच्छे से हम लोग डिस्कस करें। तो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और जो पोर्टफोलियो टैब है उसको और भी अच्छे से समझते हैं। तो चलिए, तो हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं और ये हमारा होम पेज है। हम चलिए पोर्टफोलियो में सीधा चलते हैं। देखिए, ये हम पोर्टफोलियो में आ गए हैं। आप लोगों का अगर ध्यान हो तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये 2 डेटा ऐड किया था। आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो ये जो दोनों डेटा है वो हम लोगों ने आईएनआर में ऐड किया था। आज जो हम लोग हैं ना, सबसे पहले एक डेटा हम लोग यूएसडीटी में ऐड करते हैं और फिर देखते हैं कि अगर आप यूएसडीटी में डेटा ऐड करते हो तो वो कैसे काम करता है और वो किस हिसाब से आपको शो करता है। तो चलिए पहले एक यूएसडीटी डेटा ऐड करते हैं। आईएनआर तो हमने समझ लिया था, अब हम यूएसडीटी समझते हैं। तो ये आईएनआर पेयर में सारा डेटा आपको सारा एसेट आपको दिखा रहा है। हम यूएसडीटी पेयर में जाते हैं और ये यूएसडीटी पेयर का जो एसेट है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं से सोलाना ऐड करता हूँ, ठीक है। जब आपने सिलेक्ट किया ना तो ये आईएनआर में आ गया, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। मान लीजिए WZX के ऊपर ही मैं ऐड करते हैं। जो आईएनआर है ना उसको यूएसडीटी में ऐड करते हैं। अब देखिए यूएसडीटी में वो दिखा रहा है 190 यूएसडीटी, क्वांटिटी 1 दिखा रहा है। तो क्वांटिटी को हम 10 करते हैं और प्राइस पर कॉइन को एग्जांपल के लिए हम लोग क्या करते हैं 170 करते हैं, ठीक है। और 31 अक्टूबर है, इसको हम लोग 30 अक्टूबर करते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको सेव करते हैं। अभी देखिए हमारे स्क्रीन के ऊपर हम आ गए हैं। यहाँ पे देखिए सोलाना ऐड हो गया है, 10 क्वांटिटी ऐड हुआ है। मैं मार्कर ले लूँ, देखिए 10 क्वांटिटी ऐड हुआ है और ये जो प्राइस है ना ये आपको आईएनआर में दिखा रहा है। अब आप बोलेंगे कि मैंने तो यूएसडीटी में ऐड किया है, ये आईएनआर में क्यों दिखा रहा है। देखिए हम ओवरव्यू पेज पे ना आईएनआर में इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको ओवरव्यू का जो फंडा है ना वो ये है कि आपको कितना आपने इन्वेस्ट किया है और उसके ऊपर आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो आपको आईएनआर में पता चले, इसलिए हम इसको आईएनआर में दिखाते हैं। अब ये आईएनआर में कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, आईएनआर में इस हिसाब से कैलकुलेशन हो रहा है कि यूएसडीटी में जो आपने परचेज़ किया था उस यूएसडीटी का जो नंबर था, मान लीजिए एक सोलाना परचेज़ करने के लिए आपने 170 यूएसडीटी परचेज़ किया था, तो अभी 170 यूएसडीटी का करंट मार्केट प्राइस क्या है उसके साथ उसको वो इंटू करता है और आपको दिखाता है कि आपने कितने में परचेज़ किया था या आपका जो करंट स्टेटस है वो क्या है। इसका मतलब अगर आप 1 यूएसडीटी दे के कुछ परचेज़ करते हो तो वो उस पर्टिकुलर समय पे 1 यूएसडीटी का आईएनआर में जो प्राइस है ना वो कितना है उसके साथ उसको वो कन्वर्ट करके दिखाता है। इससे आपको जो टोटल फिगर है ना वो आईएनआर में दिखता है। क्योंकि हम इंडियन हैं, हमें एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ आईएनआर में चाहिए, तो हम इसीलिए ये वाला कन्वर्ट करके आपको आईएनआर में दिखाते हैं। लेकिन अगर आप WZX के ऊपर जाओगे, ठीक है, और सोलाना के अंदर जाओगे ना तो ये जो ट्रांजैक्शन है ना वो आपको
यूएसडीटी में दिखाएगा। देखिए ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये आपको यूएसडीटी में दिखा रहा है और आपको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस भी यूएसडीटी में दिखा रहा है। ठीक है, कैसे करके दिखा रहा है कि आपने खरीदा है टोटल 1700 यूएसडीटी का। ठीक है, एक सालाना का जो क्वांटिटी, ये जो एक सालाना का जो प्राइस है वो 170 यूएसडीटी है और आपने टोटल 10 यूएसडीटी परचेज़ किया है और जो करंट मार्केट प्राइस है उसको भी यूएसडीटी में यहाँ पे दिखा रहा है। आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, उसको भी यूएसडीटी में दिखा रहा है। ठीक है, एक हम यहाँ पे और ट्रांजेक्शन ऐड करते हैं जहाँ पे हम सालाना को ही ऐड करेंगे, लेकिन प्राइस पर कॉइन को हम लोग कर देते हैं से 12,000 और यहाँ पे हम 5 लेते हैं और इसको सेव करते हैं। देखिए अभी आप अगर सालाना में जाएंगे ना, तो आपको क्या दिखाएगा, आपको 2 ट्रांजेक्शन दिखाएगा, क्योंकि हमने 2 बार परचेज़ किया तो 2 ट्रांजेक्शन दिखा रहा है। नीचे वाला जो ट्रांजेक्शन है ना, नीचे वाला ट्रांजेक्शन आपको यूएसडीटी में दिखा रहा है और ऊपर वाला जो ट्रांजेक्शन है ना, ऊपर वाला ट्रांजेक्शन आपको आईएनआर में दिखा रहा है। ठीक है, और नीचे वाले को भी वो जब इन्वेस्टमेंट में या फिर करेंट वैल्यू में कैलकुलेट कर रहा है ना, तो उसको वो आईएनआर में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन कर रहा है उस पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर। अभी यूएसडीटी का आईएनआर में कितना प्राइस है उसके साथ वो उसको इंटू करके आपको दिखाता है, ताकि आपको जो टोटल वैल्यू है ना, टोटल वैल्यू आपको आईएनआर में दिखे। अगर हम यूएसडीटी में दिखाने जाते हैं तो फिर थोड़ा सा क्लटरी हो जाता पेज, आपको अलग से फिर यूएसडीटी का कैलकुलेशन करके देखना पड़ता। तो हमने सोचा सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है ना वो ये है कि कार्ड में आईएनआर में और यूएसडीटी में दोनों का ऑप्शन रखें, लेकिन मेन जो इन्वेस्टमेंट है या फिर आपका जो एवरेज कॉस्ट है, उसके बाद मान लीजिए आपका जो टोटल करेंट वैल्यू दिखा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, रियलाइज अनरियलाइज जो भी है ना, वो सब कुछ आपको आईएनआर में शो करे। लेकिन क्योंकि आपने यूएसडीटी में परचेज़ किया है, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को जिसको आपने यूएसडीटी में परचेज़ किया है, वहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना, वो आपको सब समय यूएसडीटी में दिखाए और एवरेज कॉस्ट भी आपको यूएसडीटी में दिखाए, ताकि अगर आपको कल को बेचना है यूएसडीटी में तो आपको पता चले कि ये जो क्वांटिटी मैंने परचेज़ किया था इसका यूएसडीटी में इतना प्राइस है, अगर मेरे को यूएसडीटी में बेचना है तो मेरे को 170 के ऊपर बेचना पड़ेगा, ताकि मैं लॉस में ना रहूं। लेकिन अगर आईएनआर में आपने परचेज़ किया है तो आईएनआर में आपको 12,000 के ऊपर बेचना पड़ेगा, ताकि आप लॉस में ना रहो और अपना प्रॉफिट आप बुक कर सको। ये तो है यूएसडीटी और आईएनआर का फंडा। इसी तरह से हम वजीरेक्स के होम पेज पे जाएंगे तो भी यहाँ पे उसको आईएनआर में दिखाएगा, और अगर ओवरव्यू पेज के होम पेज पे जाएंगे तो भी आपको यहाँ पे वो आईएनआर में दिखाएगा। तो यूएसडीटी में ट्रांजैक्शन आप ऐड कर रहे हो, उसको आईएनआर में शो कर रहा है। कैसे करके शो कर रहा है, वो यूएसडीटी का करंट मार्केट प्राइस उस पर्टिकुलर एक्सचेंज से पुल करता है और जितना होता है उस हिसाब से वो आपको आईएनआर में वैल्यू दिखाता है, ताकि आपका जो टोटल पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही रहे। अगर आप आज के दिन में अपना सारा स्टॉक अगर बेच देते हो तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस हो वो आईएनआर में कैलकुलेशन करके दिखाए, ताकि एट द एंड ऑफ द डे आप समझ पाओ कि आपने आईएनआर में कितना प्रॉफिट एंड लॉस किया है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, तो ये है यूएसडीटी और आईएनआर का फंडा। अभी एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए हम जो एवरेज प्राइस का कैलकुलेशन है या फिर हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट से हम जो सेल करते हैं वो जो माइनस होता है ना, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। उसके पहले एक चीज़ हम जानते हैं, कोई भी स्टॉक या कोई भी एसेट या किसी भी चीज़, मान लीजिए ग्रोसरी जो शॉप है उसमें, या फिर आप मॉल में, या जैसे एग्जाम्पल के लिए रिलायंस ट्रेंड है उसका बात करिए, बिग बाज़ार का बात करिए, वहाँ पे जो भी स्टॉक वो लोग बेचने के लिए अपने स्टोर रूम में स्टोर करते हैं ना, उसको वो 3 तरीके से बेचते हैं। क्या क्या तरीका है? पहला जो है ना, पहला है आपका मान लीजिए फीफो मेथड। फीफो मेथड का मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। आपने जो पहले परचेज़ किया आप उसको पहले बेचोगे। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ना, वर्ल्ड वाइड यही 3 जो आइडिया है ना, यही फॉलो किया जाता है। तो पहला आपका फीफो है, जिसको आपने सबसे पहले परचेज़ किया उसको आपने सबसे पहले बेचा। उसके बाद लीफो है, ठीक है, इसके बाद लीफो है। लीफो में क्या होता है कि आपने लास्ट में जो परचेज़ किया था ना उसको आपने सबसे पहले बेचा, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये होता है लीफो। ठीक, इसके बाद होता है एब्सोल्यूट। आपने जो परचेज़ किया आप वही बेच रहे हो। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट आपका फॉलो करता है जितने भी कपड़े का जो शॉप वगैरह होता है मॉल वगैरह में, ये सब ये चीज़ फॉलो करता है। आपको दिखेगा कि कपड़े के
ऊपर ना टैग लगा रहता है और वो अपने टैग के हिसाब से ही वो सारी चीज़ें को वो बेचते हैं। वो टैग को स्कैन करते हैं और वो जो माल आता है वही माल वो बाहर चला जाता है, किसी भी डेट में आए। लेकिन जब भी आप टैग से उस पर्टिकुलर जो कपड़ा है या एसेट है उसको आप स्कैन करोगे तो वो ही पर्टिकुलर एसेट आपके जो गोडाउन है उससे वो बाहर निकल जाएगा। तो 3 तरह का जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। स्टॉक में जो मेथड फॉलो किया जाता है ना वो होता है आपका फीफो मेथड। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो सबसे पहले परचेज़ किया था ना वो आप सबसे पहले बेचोगे, और जो आपने सबसे बाद में परचेज़ किया था वो सबसे बाद में बेचोगे। तो यही फंडा जो है ना, यही फंडा हम लोगों ने हमारे ऐप के ऊपर भी लगाया है, ताकि जो स्टॉक आपने सबसे पहले परचेज़ किया था या जो एसेट आपने सबसे पहले परचेज़ किया था वो एसेट आप सबसे पहले सेल करोगे, और जो एसेट उसके बाद आपने परचेज़ किया था उस एसेट को आप उसके बाद सेल करोगे। तो ये कॉन्सेप्ट में हमारा सारा कैलकुलेशन किया हुआ है। तो अभी हम समझते हैं। मान लीजिए वज़ीरेक्स के ऊपर हम कुछ बाय करते हैं, कुछ XRP बाय करते हैं। हम बाय करते हैं मान लीजिए 70 रुपये में, ठीक है। और हम टोटल क्वांटिटी मान लीजिए बाय करते हैं 50, और इसके ऊपर हम फ़ी मान लीजिए लिए है 70 को बाय किया तो क्वांटिटी 50 बाय किया, तो एग्जांपल के लिए मैं 50 रुपया ही फ़ी पेमेंट किया हूँ। इसको हम सेव करते हैं। तो देखिए XRP में हम गए, XRP में हमें क्या शो कर रहा है कि हमने 50 क्वांटिटी परचेज़ किया है, 71 करके परचेज़ किया है, क्योंकि 1 रुपया हमने ट्रेड फ़ी दिया है तो वो भी हमारे परचेज़ में ऐड होगा। और हमने 3550 रुपीज़ का टोटल इन्वेस्टमेंट किया है। उसका करेंट वैल्यू आपका यहाँ पे शो कर रहा है। हम फिलहाल के लिए करेंट वैल्यू इग्नोर करते हैं। अब मान लीजिए आप सेल करते हैं इसमें कुछ, ठीक है। हमने 71 करके परचेज़ किया था, हम इसको 50 क्वांटिटी परचेज़ किया था, हम मान लीजिए 30 क्वांटिटी 85 करके हम सेल करते हैं। ओके, मैंने एक मिस्टेक किया। ये ना बाय को मैंने सेल नहीं किया। एक सेकेंड, ना इसको मैं सेल कर दूं। XRP में अभी क्या हुआ ना, हमने पहले 50 क्वांटिटी बाय किया था, उसमें 30 क्वांटिटी हम लोगों ने बेच दिया है, ठीक है। तो अभी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो हो गया 1420। हमारा जो होल्डिंग है वो घट के हो गया 20, और हमारा जो एवरेज कॉस्ट है ना वो 71 ही एवरेज कॉस्ट है, क्योंकि उसी प्राइस पे हमने परचेज़ किया था। और रियलाइज प्रॉफिट में 420 रुपये का अपने को प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। टोटल 420 रुपये का अपने को प्रॉफिट हुआ है। अब ऐसा है कि ये तो हो गया कि हमने 50 में परचेज़ किया, 50 क्वांटिटी परचेज़ किया, 30 क्वांटिटी हमने बेच दिया, तो हमारे पास टोटल होल्डिंग हमारा 20 हो गया। अभी आप पूछोगे कि ये 1420 क्यों हो गया, क्योंकि हमने जो 30 क्वांटिटी बेचा ना, ये 30 क्वांटिटी का हमारा एवरेज कॉस्ट कितना था। हमारा एवरेज कॉस्ट इसका था 71 रुपीज़। तो 30 को 71 से आप अगर इंटू करोगे तो जो फिगर आएगा ना, उस फिगर को आप अगर 3550 से माइनस करोगे ना, तो आपको ये 1420 रुपीज़ मिलेगा। तो क्योंकि हमने जिस प्राइस में परचेज़ किया था उस प्राइस के हिसाब से हम अपना जितना हमने सेल किया है उसको माइनस कर रहे हैं, ताकि आपका एक करेक्ट जो कॉस्टिंग है सेल का वो हमारे पास निकल के आ जाए, और वो हम टोटल इन्वेस्टमेंट से माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 1420। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको एक्सेल शीट खोल के दिखाऊंगा, एक्सेल शीट खोल लेता हूँ, क्योंकि इसमें ना हमारा जो कैलकुलेशन है ना वो एकदम सटीक बैठेगा, और आपको सारी चीज़ें एक एक करके मैं ऐड करूँगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं कि हमने टोटल परचेज़ किया था कितना, 50 का। उसके बाद हमने क्वांटिटी कितना परचेज़ किया था, इतना, और हमारा जो एवरेज कॉस्टिंग था वो कितना था, 71। उसके बाद हम लोगों ने कितना बेचा, हम लोगों ने बेसिकली बेचा है 30। कितना प्रॉफिट किया वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा शुरू का जो इन्वेस्टमेंट था ना वो 3550 था। जब हम माल बेच देंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी कमना चाहिए। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना कमेगा, वो बेसिकली कमेगा 30 को हम इंटू करेंगे किससे, 71 से, क्योंकि वो हमारा एवरेज कॉस्ट था। तो हमने कितने रुपया का माल बेच दिया, हमने बेचा 2130 रुपीज़ का माल बेचा। कितने में बेचा, 2550 रुपीज़ में। तब 2550 रुपीज़ को अगर 2130 रुपीज़ से आप माइनस करोगे ना, तो आपको ये 420 रुपये का प्रॉफिट दिखेगा, करेक्ट। तो वो 420 रुपये का प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा है।
तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना कमेगा, हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा 3550 माइनस 2130। तो हमारा टोटल अभी इन्वेस्टमेंट कितना है 1420। ठीक है, तो ये 1420 है क्योंकि हमारे पास होल्डिंग 20 है और हमारा एवरेज कॉस्ट 71 ही होगा क्योंकि हमने 71 में ही परचेज किया था। उसको भी आप कैसे करके कैलकुलेशन करोगे, अगर मैं 1420 को मतलब 1420 को अगर डिवाइड करूँ, हमारे पास अभी 20 स्टॉक है तो 20 से अगर डिवाइड करेंगे तो 71 ही हमें दिखाएगा। वही 71 यहाँ पे एवरेज कॉस्ट में आपको दिखा रहा है। चलिए इसके बाद हम एक नया डेटा ऐड करते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने क्या किया, हमने और 60 परचेज किया। एक कॉइन का हमारा प्राइस कितना था, एक कॉइन का प्राइस हमारा 80 रुपया था और हम इसको सेव करते हैं। देखिए अभी अगर आप XRP में जाएंगे ना तो देखिए आपका जो एवरेज कॉस्ट है ना, एवरेज कॉस्ट आपका फिर से बढ़ गया है। होल्डिंग आपके पास पुराना होल्डिंग कितना था, आपके पास पुराना होल्डिंग 20 था। उसके बाद आपने इसके बाद कितना परचेज किया, आपने 60 परचेज किया है। ठीक है, तो आपका जो होल्डिंग कितना हो गया, आपका ये होल्डिंग हो गया, सम अगर करिएगा तो 80 हो जाएगा इसका, इसलिए आपका होल्डिंग यहाँ पे 80 दिखा रहा है। ठीक है, और आपका जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट आपका 77.75 हो गया है। इसके पहले आपका एवरेज कॉस्ट कितना था, इसके पहले आपका एवरेज कॉस्ट 71 रुपीज़ था। क्योंकि आपने जो नेक्स्ट परचेज़ किया ना वो 80 रुपीज़ में परचेज़ किया है, इसीलिए आपका जो एवरेज कॉस्ट है ना वो बढ़ गया। कैसे, आपका पुराना इन्वेस्टमेंट जो था ना वो था 1420, इसके बाद आपने फिर से इन्वेस्ट किया है 4800। मैं यहाँ पे अगर 4800 को ऐड करूँ तो आप अगर दोनों को सम करोगे ना तो ये आ जाएगा 6220। तो 6220 और आपके पास क्वांटिटी है 80। तो अगर आप 6220 को डिवाइड करोगे 80 से तो आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो 77.75 हो जाएगा और यही यहाँ पे 77.75 आपको दिखा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को और मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा ना, इसके बाद वाले वीडियो में हमारा जो डेटा जो फीड होता है एक्सेल शीट के थ्रू या एक्सचेंजेस से आप कैसे अपना डेटा एक्सेल शीट के थ्रू एक्सपोर्ट करोगे और हमारे ऐप के ऊपर आप उसको फीड करोगे। इसके अलावा एक्सचेंजेस से अपना API कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे और उस API के थ्रू हमारे जो ऐप के ऊपर आप अपना जो ट्रेड हिस्ट्री है वो उसको कैसे सिंक करोगे, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।